In this video we are going to discuss the problem based on the series and parallel combination of resistance. तो जब भी हम ये सर्किट देखें तो हमें हमेशा ये देखना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है. तो स्टार्ट हमेशा जहाँ पे रेजिस्टेंस एंड होते हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जो है वो एंड हो रहे हैं और ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है. ठीक है. और सीरीज़ में हमें पता है सीरीज़ में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, R1 प्लस R2, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है. तो सीरीज़ में हम सिंपली ऐड कर देंगे. दिस इज़ 10, दिस इज़ 2. सो 10 + 2 विल बी इक्वल टू 12. ओके. तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे मिलता है एक 12 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि कुछ ऐसा होगा. नाउ दिस इज़ अ 12 ओम, दिस इज़ अ 6 ओम. दे बोथ आर इन पैरेलल, क्योंकि कनेक्शंस अलग अलग हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे दोनों पैरेलल में है. तो 1/12 प्लस 1/6 करेंगे. एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ऊपर आएगा 3. दिस इज़ 1/4 और इन्वर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा. तो हमें कुछ ऐसा कनेक्शन मिलेगा और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम. ओके. नाउ वी कैन सी दैट दिस 4 ओम एंड दिस इज़ दे आर इन सीरीज़, क्योंकि सिंगल वे है. ठीक है. तो 4 ओम प्लस 8 ओम दोनों सीरीज़ में हैं, तो ये हो जाएगा 12 ओम. तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट आ जाएगा कुछ ऐसा, जो कि होगा 12 ओम का. अब ये 12 ओम है और ये 6 ओम है. ये हमें दिख रहा है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि एक करंट इस डायरेक्शन में है और एक करंट इस डायरेक्शन में है. तो वी कैन राइट 1/12 प्लस 1/6 विच इज़ इक्वल टू 3/12 1/4. सो दिस विल बिकम्स 4 ओम. राइट. तो बाय सॉल्विंग दिस थिंग वी गेट हियर 4 ohm and here we have this 4 ohm. Okay. Now we can see that this 4 ohm and this 4 ohm, they both are in series again. So we'll add them and we'll get 4 ohm plus 4 ohm which is equal to 8 ohm. Okay. Now this 8 ohm is in parallel with this 8 ohm. Right. This is 8 ohm, this is 8 ohm, they both are in parallel. So 1/8 plus 1/8 will be equal to 2/8 which is equal to 1/4. So resistance becomes 4 ohm. Okay. And our circuit changes to like this. Now this 4 ohm and this 4 ohm, they both are in series. So they will give 8 ohm. This 8 ohm and this 8 ohm, they both are in parallel. So we will do 1/8 which is equal to 2/8, that is 1/4. Okay, that 1/4, this is 6, this is 4, this is 4, this is 6. We'll add them and we'll get 10 ohm will be the answer. So this is the easiest problem. We can just solve the problem by using series and parallel combination.